बिहार चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच कैमूर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और माता मुंडेश्वरी की पूजा अर्चना की, तो वहीं 211 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। आपको बता दें कि मां मुंडेश्वरी धाम परिसर में इकलौता वन्य प्राणी इको पार्क है, जिसमें विभिन्न वन प्राणियों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया। सुक्खू ने बुधवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि रवनीत बिट्टू कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छुटभइये नेताओं से भाजपा इस तरह की भाषा बुलवा रही है। बिट्टू जब कांग्रेस पार्टी में थे तो राहुल गांधी का गुणगान करते थे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा के नेतृत्व में राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ बैठक की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2023 की तुलना में अब 51,000 विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ रही है। सरकार को शून्य नामांकन अथवा 5 से कम नामांकन वाले स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। अब इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसे लेकर हेमंत सोरेन ने कहा कि पता चला है कि वन नेशन वन इलेक्शन स्वीकृत हो गया है। ये देश में चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज हो या फिर देश। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के संबंध में कांग्रेस नेता किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि बहुत सराहनीय निर्णय है। बुलडोजर की कार्रवाई इनकी निगाह में जायज है, तो ये कार्रवाई सब पर होनी चाहिए, सिर्फ चुने हुए व्यक्तियों पर नहीं होनी चाहिए। आगे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2027 भी नजदीक आ रहा है, जनता इनको जवाब देगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, जम्मू कश्मीर में 370 और 35(a) की धारा हटने के बाद जो नया कश्मीर बना है, ये उसका चुनाव है। जम्मू कश्मीर के चुनाव को प्रगति, विकास और सुरक्षा का उन्होंने चुनाव बताया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को नए कश्मीर की ओर नहीं, बल्कि उसी पुराने कश्मीर की तरफ ले जाना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 8 अक्टूबर 2024 के बाद जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल नहीं बल्कि एक निर्वाचित सरकार फैसले लेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा उपराज्यपाल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगी और वही कानून बनाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास मनमर्जी से कानून बनाने का अधिकार नहीं रहेगा। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के उम्मीदवार जमाते इस्लामी के झंडे और निशान पर नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर आप नेता संदीप पाठक ने कहा, ये बीजेपी का एक और नया जुमला है, क्योंकि कुछ समय पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव करवाया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो आप एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे कराएंगे? हम मांग कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र, झारखंड के साथ दिल्ली का चुनाव करा दो, लेकिन ये इसमें भी सहमत नहीं है। आरएलडी नेता मलूक नागर ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। मलूक नागर ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं, इनका अध्यक्ष नहीं बन पाया था, ये कंफ्यूजन में थे, इनको विपक्ष में कुछ न कुछ तो बोलना ही था। जो देश के हित की बात है, जनता के हित की बात है, इसमें इनको चुप तो रहना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कुछ देश के हित और जनहित के लिए मुद्दे होते हैं, उनमें सहयोग करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी मिलने के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि ये केवल पॉलिटिकल ड्रामा खेलते हैं, इससे फालतू कुछ नहीं है।